हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कनकवी। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का 7 नंबर क्वेश्चन। द एडजेसेंट फिगर होप HOPE इज पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम हमें ऑलरेडी बोल रखा है। फाइंड द एंगल्स मेजर। हमें कौन कौन से एंगल की मेजर्स फाइंड करनी है? X, Y एंड Z, ये 3 एंगल्स दे रखे हैं, हमें इनकी मेजरमेंट फाइंड करनी है। ठीक है, और हमें साथ में ये भी बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले हम इजी लेते हैं। ठीक है, जब भी आपको इस तरीके से Z बनता दिख रहा हो, ये आपको Z दिख रहा है, ठीक है, जब भी आपको इस तरीके से Z बनता दिख रहा हो तो ऐसी कंडीशन में जो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल सेम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, Z जब भी हमें इस तरीके से Z बने तो आपका ये वाला एंगल क्या होगा? हमेशा क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे ये Z बन रहा है, ठीक है, और तो हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो जाएगा, यानी हमारा जो एंगल Y है वो क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो एंगल्स बनते हैं ना, इनको हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये हमारा एंगल किससे सेम हुआ है? अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो इससे हमारी y की प्रॉपर्टी, y तो हमें तुरंत ही फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? z की। ठीक है, अब z की वैल्यू फाइंड करनी है तो जो हमारी एक सीधी लीनियर लाइन होती है, ठीक है, ये इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, जो एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इनका जो सम होता है ये ऑलवेज कितना होता है? 180 होता है। तो हमारे लिए यहाँ पे इधर कौन सा एंगल है? वो ये वाला और ये वाला। ठीक है, यानी एंगल x प्लस इन दोनों को मिला के यानी कि 40 डिग्री प्लस एंगल z। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएंगे हमारे इंटीरियर एंगल, जिससे कि इनकी वैल्यू क्या होती है? 180 होती है। पर अब यहाँ पे हमें 2 की वैल्यू नहीं पता है, यानी हमें सबसे पहले z फाइंड करना होगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ लीनियर लाइन की वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, यानी कि 40 डिग्री प्लस z इक्वल कितना हो जाएगा? 70। ठीक है, ये कैसे हुआ? ये हमने लीनियर लाइन की वैल्यू लगाई है, यानी आप इसे ये भी कह सकते हो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है। ये वाला एंगल और इसके बाहर वाला एंगल क्या होता है? सेम होता है। तो ऐसी कंडीशन में z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 70 माइनस 40, जो कि हमारा कितना हो जाएगा? 30। तो हमने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है? यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, z की वैल्यू अब हमारी कितनी आ गई? 30 आ गई। अब हम इसको उठा लेंगे, x प्लस 40 प्लस z। ठीक है, ये हमारे एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी थी। ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी थी? एडजेसेंट एंगल की। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, प्लस 40 डिग्री हमें दे रखा है। z की वैल्यू हमने कितनी फाइंड करी है? 30 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 प्लस 30 इतना हो जाएगा 70। 70 इधर आएगा, 180 माइनस 70 कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। तो हमारी वैल्यूज़ क्या क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई हमारी 110, y की वैल्यू आ गई हमारी 40 और z की वैल्यू आ गई हमारी 30। ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपको ये समझ में आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।